नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। कार पृथक 92 18/2/2022 चरण मरर की आवाज आ रही है। लगता है कुछ दब गया है। विषय है गणित, कक्षा है 12। तो चलिए पुनरावृत्ति। यहाँ लिखने में इनको शर्म नहीं आ रही है, लेकिन विज्ञान में लिखने में थोड़ी सी आलकसपन दिखा रहे हैं। ऊंचाइयां और दूरियां, ये दूरियां और ऊंचाइयों के साथ हम पढ़ेंगे। ये पाठ पढ़ेंगे क्या पुनरावृत्ति में चल रहा है। प्रश्न नंबर 1 2 3 4, 4 प्रश्न दे दी, देख रहे हो। असेसमेंट में भी इतने काम, इसमें भी इतने काम, और ये वोकैबुलरी का वर्षन में थोड़ा सा तो कम कर देते, लेकिन ना मुन्ना ना। इन्होंने क्या रखा है, तब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और प्यारे बच्चों, आप भी जब तक पूरा करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इस वर्कशीट को, ठीक है। 9th में किया और 10th में करेंगे, अरे करते रहेंगे। चलिए पढ़ते रहते हैं। एक बिजली का खंभा, खंभे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इनके पास एक ही खंभा है। एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। खंभे के शीर्ष पर बंधा हुआ एक स्टील का तार, स्टील का तार अलग तो कोई चोरी कर लेगा, लोहे का होना चाहिए था। तार को सीधा रखने के लिए जमीन पर एक बिंदु पर बांध दिया गया है। तार खंभे के पास के क्षैतिज कोण से 45 का कोण बनाता है। तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई वर्कशीट 92। चलिए फटाक से लगा देते हैं। पहला वाला तो इन्होंने सिंपल दे रखा है, ठीक है। एक टावर है, खंबा है, खंबा बनाया नहीं है, लेकिन इसके आगे वाले चित्र में खंबा में बनाने की कोशिश की है मैंने, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये 10 मीटर ऊंचा है। इस तार का मान बताना है, ये कितना है, x। माना मैंने डो लिख दिया था क्योंकि पतंग दिमाग में रहती है, लेकिन इनका तार था। माना तार की लंबाई x। समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर p/h। आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या बोले? हर हर बोले। आप इसे पिछले प्रीवियस वर्कशीट में जाके देखोगे तो मैंने काफी अच्छे से उसमें और अच्छे समझा रखा है मैंने वर्कशीट वाला। अब देख सकते हैं, अपने ही कॉपी में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 45, यहाँ कोण 45 का है, और P है BC और H है AC। AC लगा लेंगे और साइन 45 को 1/√2 लिख देंगे इक्वल टू 10/x, और x का मान आ जाएगा 10√2 मीटर। ये जो है आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्कशीट 92 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक पेड़ हवा से टूट गया। पेड़ ही टूट रहा है, किसी का घमंड बिल्कुल नहीं टूट रहा है। पेड़ का शीर्ष 30 सेकंड, ना 30 सेकंड तो नहीं है, 30 डिग्री के कोण पर और जड़ों से 30 मीटर की दूरी पर जमीन से टकराया। किसी का सर टकराया और इसका भी सर जमीन से टकराया। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस प्रकार का हम प्रश्न पहले भी लगा चुके हैं बच्चों। पेड़ हम आंधी कई बार हो चुका है, कई बार हम पेड़ तोड़ चुके हैं। पेड़ की लंबाई ये देख रहे हो। पेड़ यहाँ से टूट के यहाँ गिर जाता है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा समझ रहे हो ना। पेड़ आपका ये वाला हिस्सा x और जो हिस्सा है ये y हिस्सा गिर गया। माना पेड़ की ऊंचाई x + y, ठीक है। समकोण त्रिभुज एबीसी में जब देखो तब मैं साइन थीटा लगा देता हूं, लेकिन यहाँ पे लगाना था tan थीटा, क्योंकि p/b होता है। tan थीटा इक्वल टू tan 30, यहाँ पे 30 दे ही रखा है, और AB/AC tan 30 होता है 1/√3, और ये x अपॉन में 30। अब यहाँ पे इसी प्रकार से x बराबर 30√3, और यहाँ पे x वहीं पे रहेगा। √3 का परिमेयकरण करते हैं, जो कि अपने 9th क्लास में पढ़ा था, 8वीं में थोड़ा बहुत पढ़ा था आपने, ठीक है। परिमेयकरण करेंगे तो 3 का 3 आ जाएगा और 3√3, तो यहाँ से काट देंगे, 3 × 30, 10√3। इसी प्रकार से अब इस बेस को लेके हमने ये निकाल लिया, इस बेस को लेके हम ये निकाल लेंगे। हम पहली बार कॉस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वैसे आप tan का भी, साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो cos थीटा इक्वल टू p/h, तो cos 30 BC अपॉन AC √3/2, ठीक है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 अपॉन y। सीधी सी बात है, y बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y ऊपर चलाएगा, ये √3 नीचे, ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 30 × 2 अपॉन में √3 का परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण इस प्रकार से लिख सकते हैं। और 30 दूना 60, 60√3, और यहाँ पे √3 करके 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 3, 3 दूना 6, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 20√3 हो जाएगा। अतः पेड़ की ऊंचाई याद रखिएगा, पेड़ की ऊंचाई x + y था, 10√3, 20√3 इक्वल टू 30√3। 3 × 3 = 10। ये हो गया आपका 9 2 11 सवाल नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार से लिखा है एक बार देख लेते हैं। जमीन पर, सारी चीजें जमीन पर हो रही है, लेकिन सबकी औकात आसमान में पहुंच चुकी है। जमीन पर एक बिंदु से जेट विमान का उन्नयन कोण, ये भी आसमान में उड़ चुका है, 60 है। 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड उड़ने के बाद, अच्छा उसके बाद क्या हुआ भैया, उन्नयन कोण 30
डिग्री में बदल जाता है। 60 से 30 हो गया प्यारा बच्चों, वो दूर चला गया हमसे विमान। जिस जेट विमान 3600√3 मीटर की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है, देखो किस दूरी उन्होंने ऊंचाई कैसे लिखा है 3600√3। ये शुक्र मानो अब की बार इनके सवालों में एरर नहीं है, नहीं तो लगाते लगाते दिमाग की दही और लस्सी तो गलत से हो जाता। तो जेट विमान की गति ज्ञात कीजिए। चलिए, तो जेट विमान की गति ज्ञात करने के लिए कहाँ है भैया, क्वेश्चन नंबर 3। माना जेट विमान की चाल जेट किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। किसकी घंटा, जेट किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए बराबर एक्स, ईडी बराबर वाई बराबर बीसी। ठीक है, इतना हमने एक्स मान लिया, इतना हमने वाई मान लिया। चाल बराबर दूरी बटे समय, सूत्र होता उसी से लगाएंगे। अगर हमें दूरी पता चल जाए, ठीक है, और या तो समय, तो हम चाल ज्ञात कर सकते हो। उसकी चाल कैसी है, तेरी चाल कैसी है, फिर उसकी भी चाल कैसी है। तो हमें समय तो दे रखा है, ठीक है, समय मुन्ना यहाँ पे दे रखा है 30 सेकेंड, और दूरी हमें नहीं पता। तो अगर ये दूरी पता चल जाए ये कितना गई है, तो यही हम दूरी निकालेंगे सबसे पहले। उसके बाद ये दूरी निकालने के लिए आपको क्या कहते हैं, पहले तो साइन 30 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन 30 के लिए ये और ये दोनों होने चाहिए। जब ये निकाल लेंगे, कहने मतलब छोटे वाले त्रिभुज से ये दूरी निकालेंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज से ये दूरी निकालेंगे। जब ये दूरी निकल जाएगी वाई वाला, फिर वाई यहाँ से लगा के 30 सेकंड के हिसाब से हम लगा देंगे। और ऊंचाई हमें दिया हुआ है 3600√3। तो ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी ई, समकोण त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज से एक्स और वाई का मान इस प्रकार से निकाल लेंगे जैसे आपको दिखाई दे रहा है। आपको इसके बाद ये लगाना है, साथ के साथ नहीं लगाना है, पहले ये लगाना है फिर ये लगाना है। tan 60 BE अपॉन में AE √3 इक्वल टू 3600√3 अपॉन में x बराबर 3600√3 अपॉन में √3 से बुढ़ऊ को √3 को काट देंगे, इनके दांत खट्टे कर देंगे, बटे में 3600 मीटर लिख देंगे। इसके बाद में सेम त्रिभुज में चलेंगे, दूसरे वाले में tan 30 इक्वल टू CD अपॉन में AD √30 1/√3 tan 30 और 3600 प्लस √3 और यहाँ पे AG होता तो सुने AG x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई, तो नीचे आ जाए x प्लस वाई। तो ये 1/√3 1/3600 और x बराबर 3600 हमने निकाला ही था, प्लस में y हो जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे किसी चीज को, किसी चीज में एक से गुणा करने पर वही आ जाता है, किसी चीज में √2 से रूट करने पर गुणे में 3 आ जाएगा 3600। y बराबर ये 3600 उधर ले जाएंगे, 3600 उधर, अभी 3 से गुणा नहीं किया, क्यों नहीं किया, दोनों में कॉमन ले लेंगे, 3 - 1 3 में से खड़ेंगे तो 36 दूना 72, तो ये कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। तो x और y का मान यहाँ पे आपका आ चुका है, ठीक है। घुमा फिरा के हमें y का मान चाहिए, तो y का मान आ चुका है। अब देखिए सवाल कैसे लगाते हैं। y बराबर ED इक्वल टू BC बराबर y होता है, y बराबर 7200 आपका मीटर में आया था। 7200 को 1/1000 से अगर गुणा करेंगे तो किलोमीटर में बदल जाएगा, तो ये आपका BC बराबर हो जाएगा 72/10 किलोमीटर। मीटर किलोमीटर। समय दे रखा है ऐसे 30 सेकेंड, 30 सेकेंड है भैया, 30 सेकेंड को घंटा में निकालेंगे, घंटे में बदलेंगे, 30 मल्टीप्लाई 1/3600 में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये घंटे बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 36, 0 से 0 पहले काट देंगे, है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 हो जाएगा, नीचे 120, 1/120 घंटा। और आपका जो फॉर्मूला था अब काम आया है, 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 72/10 और समय है 1/120। अब दिया देखो, मैंने काले पेन से खींचा, मेन बटा है 72/10, 72/10, 1/120 और ऊपर जाके 120/1 होता है, ठीक है। ये ध्यान है, बटे के बटे जो बटा होता है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अगर मैं रफली में यहाँ पे करूं A/B और सबके बटे में, ठीक है, 2/3 ले लें तो कि समझ में आए। इसको कैसे लिख सकते हैं, A/B का A/B गुणे में हो जाएगा, 2/3 का ये 3/2 कर देंगे, तो नीचे वाला बटा होता है वो रिवर्स हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। वही चीज यहाँ पे की है मैंने, और मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 दूना 864 किलोमीटर प्रति घंटा। तो विमान की गति है 864 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। एक प्रेक्षक 1.60 मीटर लंबा है, काफी लंबा चौड़ा इंसान, चौड़ा नहीं काफी लंबा इंसान है, एक टावर से 30√3 मीटर दूरी पर है। कौन सी दूरी है भैया, √3 है। अच्छा है, सवाल है, कट जाएगा √3, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल कतई नहीं है। प्रेक्षण की आंख से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो भैया, आपके बार हमने टावर टूवर सब बना दिया है, प्रेक्षण को बना दिया। प्रेक्षण ये रहा, 1.60 मीटर ऊंचा है, दिखाई दे रहा है, और ये टावर है इसके यहाँ से यहाँ तक। अब ये बुढ़ऊ चीज यहाँ से देख रहे हैं, टावर का इनको कुछ काम ही नहीं है, और 30 का कोड बना रहे हैं बैठे बैठे। हाँ भैया, अच्छा हुआ 35 का बना, नहीं तो दिमाग की दहलत से हमारी हो जाती। तो 30 का बनाएंगे। BEBC इक्वल टू 20√3,
ये है, ये इसके बराबर होगा क्योंकि समकोण त्रिभुज इस वाले का इस्तेमाल करेंगे। DE बराबर DC बराबर BE बराबर 1.7 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ABC उसमें से निकले पंडित जी। उसके बाद tan इक्वल टू P बाई B, tan 30 जो होता है आपका हो जाएगा AB अपॉन में BC 1/√3 इक्वल टू AB नहीं पता, √3 20√3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये AB का AB बढ़ेगा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो AB वहीं पे है 20√3 अपॉन में √3 से √3 कट जाएगा। AB बराबर 20 मीटर। टावर की लंबाई, अभी टावर की लंबाई बुढ़ऊ की लंबाई, क्योंकि टावर तो बुढ़ऊ के जमीन से है ना, तो बुढ़ऊ का जमीन, ये तो हमने बस इसकी ऊंचाई निकाली, बुढ़ऊ की भी हाइट जोड़नी होगी इसमें। तो बुढ़ऊ की टावर की लंबाई जमा में बुढ़ऊ की लंबाई को और उसकी लंबाई को AB की लंबाई कर देंगे, हो जाएगा। तो 20 + 1.7 तो 21.7 मीटर। तो टावर की लंबाई 21.7 मीटर। यहाँ पे हो जाता सवाल समाप्त। प्यारे बच्चों, लगाते लगा थोड़ा समय लगा है, अच्छा लगा तो अच्छी बात है, बुरा लगा तो हम क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। क्या समझ में नहीं आया, नहीं तो बुढ़ा की तरह हम भी आपको समझाएंगे और दिमाग की दही लस्सी कर देंगे। चलिए, यहाँ सवाल हो जाता है समाप्त, करते हैं यहाँ पे वीडियो का एंड। हाँ, इस शनिवार कौन सी डेट है प्यारे बच्चों? 19 तारीख है। 19 तारीख को बिल्कुल हम गूगल मीट रखने वाले हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है इस वीडियो के। मैं CBSE क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।